आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आखिर कहां है कोरोना काल का सबसे बड़ा गुनहगार? कहां है मरकज का मुखिया मौलाना साद? एक दो नहीं बल्कि 4 नोटिस जारी होने के बाद भी वो शातिर मौलाना कानून के शिकंजे से बाहर है, पनाह में है या फिर किसी की शह मिली हुई है, जो 40 दिनों बाद भी कई राज्यों की पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच के हाथ खाली ही हैं। ईडी की भी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। कोरोना वायरस को पूरे देश में फैलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार मौलाना की खबर तक किसी को नहीं। मरकज, जमात और जमातियों के मुखिया मौलाना साद कहां हैं? किसी को नहीं पता। देश में कोरोना को फैलाने का सबसे बड़ा गुनहगार कहां है? किसी को नहीं मालूम। दिल्ली की मरकज वाले मौलाना पर हर रोज नए दावे होते हैं, नए खुलासे होते हैं, लेकिन उसके ठिकानों के बारे में ना तो दिल्ली पुलिस को कुछ पता है और ना ही ईडी कोई जानकारी जुटा पाई। अब तक कानून के पंजों से बाहर महामारी फैलाने वाला मौलाना साद, कोरोना वायरस की महामारी के बीच भी दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में 3 दिन की तबलीगी जमात का बड़ा आयोजन कराने वाले मौलाना साद अब भी दिल्ली पुलिस के हाथों से दूर है, जबकि दिल्ली पुलिस के ही कई सिपाही उसी मौलाना की वजह से कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सही सुना आपने, जिन 70 से ज्यादा दिल्ली पुलिस कर्मियों को कोरोना हुआ है उनमें 5 वो पुलिसकर्मी भी हैं जो मौलाना साद के खिलाफ बैठी जांच टीम का हिस्सा थे। मौलाना साद के मामले की जांच कर रही अपराध शाखा की टीम 5 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली पुलिस और ईडी आखिर क्यों मौलाना साद को तारीख पर तारीख दे रही है? अब ये सवाल उठना जायज है, क्योंकि अब तक पुलिस को मौलाना के ठिकानों का कोई पता नहीं चला। आखिर दोनों जांच एजेंसियों को किसकी हरी झंडी का इंतजार है? दिल्ली पुलिस की पकड़ से दूर क्यों मौलाना साद? ईडी को भी नहीं है मौलाना साद की कोई जानकारी। पुलिस क्यों मौलाना साद तक नहीं पहुंच पाई है? दिल्ली में तबलीगी मरकज में जमातियों को बुलाने के मुख्य आरोपी मौलाना साद आखिर कहां है? पिछले 40 दिनों से मौलाना साद लापता है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार छानबीन कर रही है। अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब तक उत्तर प्रदेश के शामली, इसके अलावा गाजियाबाद और दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी कर चुकी है, लेकिन मौलाना साद का अभी तक कहीं पता नहीं है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने कई नोटिस भी जारी की, लेकिन मौलाना साद दिल्ली पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उससे उसके कोरोना संक्रमित होने का भी रिपोर्ट मांगी, जिसमें वो पॉजिटिव है या निगेटिव ये बताना है, लेकिन मौलाना साद ने सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट न करा के एक प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को भेजी है, लेकिन अभी तक मौलाना साद खुद हाजिर नहीं हुआ। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस की टीम लगातार मौलाना साद का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन 40 दिन बीत चुके हैं। दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सेल पूरी तरीके से खाली हाथ है और ये पता नहीं लगा सकी है कि आखिरकार मौलाना साद कहाँ है। ऐसे में अब नई टीम की भी नियुक्ति की गई है, क्योंकि पुरानी टीम की अगर बात करें तो उसमें कई सारे पुलिस वालों को कोरोना संक्रमण हो गया, जिसके चलते उनको क्वारंटीन किया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे में अब नई टीम बनाई जा रही है, जिससे कि मौलाना साद के खिलाफ जो है कार्यवाही तेज की जा सके और मौलाना साद कहाँ छिपा है इसकी जानकारी एकत्रित करते हुए मौलाना साद की गिरफ्तारी की जा सके। साद की गिरफ्तारी को लेकर अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। इस बीच अब पुलिस ने साद के बेटे पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खबर है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से 2 घंटे पूछताछ की है। मौलाना पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और अब माना जा रहा है कि देश में कोरोना बम फोड़ने वाला मौलाना जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा, क्योंकि उसका पता ठिकाना अब उसका बेटा ही बताएगा, क्योंकि पुलिस अब साद के परिवार तक पहुंच चुकी है। कभी दावा किया जाता है कि साद दिल्ली में, कभी पता चलता है कि वो शामली में। पुलिस को खबर भी लगती है, छापेमारी भी होती है, लेकिन हाथ खाली ही रहते हैं। मौलाना साद पर आईपीसी की धारा 269, 270, 271 और 120B महामारी एक्ट के 1897 के तहत केस दर्ज है। धारा 269 किसी बीमारी को फैलाने के लिए लापरवाही काम के लिए खतरा, इसके लिए 6 महीने की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 270 किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया घातक या नुकसानदेह काम, 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 271 क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा से संबंधित प्रावधान, 6 महीने की जेल या सजा या दोनों हो सकता है। धारा 120B आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान है। न तो मौलाना साद आया, न उसके 2 करीबी। दिल्ली पुलिस और ईडी आखिर किस बात का इंतजार कर रही हैं मौलाना साद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का?
एक के बाद एक तारीखें दी जा रही मौलाना साद और उनके करीबियों को, लेकिन वो जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हो रहे। बताया जा रहा है कि ईडी ने मौलाना साद के 2 सहयोगियों को नोटिस जारी किया, लेकिन मौलाना साद के दोनों सहयोगियों ने अपने वकील के द्वारा जवाब दिया है कि अभी वो आने में असमर्थ हैं। एक नोटिस मौलाना साद के जो करीबी हैं, जो कि इंतजामिया कमेटी में भी हैं, उनको जारी किया गया और दूसरी नोटिस उस व्यक्ति को जारी किया गया जिसके ऊपर आरोप है कि मरकज में आने वाले पैसे का वो हवाला कारोबार करता था। ऐसे में अब ईडी दोनों से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन दोनों ने ईडी के सामने अभी पेश होने से मना कर दिया है। जाहिर तौर से बात है कि जांच एजेंसी पता नहीं किस बात का इंतजार कर रही है कि एक के बाद एक नोटिस भेजकर मौलाना साद के करीबियों को बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन मौलाना साद के करीबी लगातार अपने वकील के जरिए ये जवाब दे रहे हैं कि वो अभी आने में असमर्थ है। फिलहाल अगर बात करें तो जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है वो ये है कि मौलाना साद दिल्ली में ही छुपा हुआ है और दिल्ली पुलिस लगातार इस बात की छानबीन कर रही है और पुख्ता सबूत जुटा रही है जिससे कि मौलाना साद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। ये आरोप और धाराएं गंभीर हैं। कई राज्यों की पुलिस उनके पीछे पड़ी है, बावजूद इसके मौलाना खुद को छिपाने में कामयाब रहा है। ये बात हजम होना थोड़ा मुश्किल है। यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस ने साद के बेटे पर शिकंजा कसा है। क्राइम ब्रांच मौलाना साहब को अब तक 4 नोटिस दे चुका है। सूत्रों का कहना है कि किसी भी नोटिस में मौलाना साद ने सभी सवालों के जवाब नहीं दिए। पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे सईद को मौलाना साद का सरकारी अस्पताल में जल्द कोरोना टेस्ट करवाने की ताकीद भी की। खबर है कि इस बीच मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से पूछताछ की है। मौलाना साद के बेटे से पूछताछ में उन लोगों की जानकारी मांगी गई है जो मरकज का कामकाज देखते हैं। मौलाना साद के बेटे सईद से मंगलवार को करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने सईद से ऐसे करीब 20 लोगों की डिटेल्स मांगी जो मरकज में आने जाने वाले लोगों और वहां की पूरी व्यवस्था का जिम्मा संभालते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से सोमवार को 2 घंटे की कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान मौलाना साद के बेटे से ये जानकारी लेने की कोशिश की गई कि जो तमाम सारे जमाती विदेश से आते थे उनका इंतज़ाम किस तरीके से होता था और कौन लोग उसका इंतज़ाम करते थे। इसके साथ साथ मौलाना साद के बेटे से ये भी पूछा गया कि कई सारे विदेशी लोग ऐसे हैं जो चार्टर्ड प्लेन से भी दिल्ली आए, उनका किस तरीके से खर्चा उठाया गया और किस तरीके से वहाँ पे रहन सहन किया गया और कौन लोग थे जो इन तमाम सारी चीज़ों का इंतज़ाम करते थे। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से कुछ और दस्तावेज भी मांगे हैं जिसमें मरकज से जुड़ी हुई कई सारी अहम जानकारियाँ हो सकती है। इसके साथ जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हुए है कि क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से कहा है कि मौलाना साद जहाँ कहीं भी हो उस तक ये संदेश पहुँचा जाए कि वो अपनी कोरोना संक्रमण की जाँच रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस को दे और वो भी सरकारी अस्पताल से कराई गई जाँच रिपोर्ट। मौलाना साद को अब तक जितने भी नोटिस जारी किए गए हैं उसमें मौलाना साद ने माकूल जवाब नहीं दिया, हमेशा दिल्ली पुलिस और ईडी को गोलमोल जवाब दिए। इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे को कहा है कि मौलाना साद माकूल जवाब दे जिससे कि दिल्ली पुलिस को आसानी हो उसके साथ कोऑपरेट करने में। इसके साथ साथ ये भी जानकारी ली गई कि मौलाना साद कहाँ हैं, जिसको बताने में मौलाना साद का बेटा असमर्थ रहा, लेकिन मौलाना साद के बेटे को कहा गया है कि मौलाना साद जहाँ कहीं भी हो उससे कहे कि वो दिल्ली पुलिस से संपर्क करे जिससे कि दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही उस जांच में सहयोग दे। इसके साथ मार्च महीने में कोरोना वायरस के खतरे के बीच मरकज में नियमों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में जमाती जमा हुए थे। इनमें से बड़ी संख्या में जमाती कोरोना संक्रमित निकले थे, जिसके बाद मरकज के संचालक मौलाना साद के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस पूछताछ के दौरान पुलिस ने मरकज में आने वाले जमातियों की व्यवस्था करने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल की। अब तक की जांच में क्राइम ब्रांच को यह भी पता चला था कि कुछ विदेशी जमाती चार्टर्ड प्लेन से भी आया करता था। मौलाना साद के बेटे से जमात से जुड़े कुछ कागजात भी मांगे गए। खुद को कानून के जाल से बचाने की तिकड़म में लगे मौलाना साद और उसके साथियों को लेकर पुलिस के हाथ खाली है। इसी बीच खबर ये भी है कि ईडी ने मौलाना साद के 2 खास लोगों को नोटिस जारी किया है। इनमें से एक मरकज कोर ग्रुप का अहम सदस्य है जो इंतजामिया कमेटी में भी शामिल है। आरोप है कि वो पैसों को इधर उधर करने का काम भी करता था। दूसरा शख्स कथित हवाला ऑपरेटर है जो मौलाना साद के पैसों को हवाला के जरिए इधर उधर भेजता था। ईडी सूत्रों के मुताबिक दोनों के वकीलों ने ईडी से संपर्क स्थापित कर कहा कि दोनों अभी नहीं आ सकते, लिहाजा क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के परिवार से सच उगलवाने का काम उठाया है। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के एक बेटे से पूछताछ की है।
साथ मौलाना साद की छानबीन के लिए दिल्ली पुलिस ने अब कमर कस ली है। दिल्ली पुलिस लगातार तमाम सारे इलाकों में जहां पे मौलाना साद के छिपे होने की सूचना है वहां से जानकारियां एकत्रित कर रही है और जल्द ही कई ठिकानों पे छापेमारी करेगी, जिससे कि मौलाना साद के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिल सके। फिलहाल जो सूत्र बताते हुए ये है कि मौलाना साद दिल्ली में ही कहीं छिपा हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस जब सारे तथ्यों की जानकारी जुटा लेगी उसके बाद ही वो कहीं पर छापेमारी करना चाह रही है, जिससे कि मौलाना साद के बारे में अहम जानकारी मिल सके। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। शामली का कांधला वो जगह जहां मौलाना साद ने बना रखा है अपना अभेद किला। जानकार बताते हैं कि मौलाना का रसूख इतना है कि मौलाना साहब के पहुंचते ही इलाके की बड़ी बड़ी हस्तियां हाजिरी लगाने पहुंचती थीं। जंगल के बीचों बीच बना है मौलाना का ये अभेद किला, जिसकी निगरानी कुछ खूंखारों के हाथ में है। ऐश और आराम का हर सामान मौजूद है इस अभेद किले में। ये वही मौलाना साद का फार्म हाउस है जिसे लग्जरी फार्म हाउस कहा जाता है। यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस फैलाने के सबसे बड़े आरोपी के तौर पर पहचान बना चुका मौलाना साद अंडरग्राउंड है। 28 मार्च से गायब हुए तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद की 40 दिन गुजरने के बाद भी कोई खबर नहीं है। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के हजारों लोगों का मामला सामने आने के बाद से ही मौलाना फरार हैं और अब तक कोरोना फैलाने का आरोपी मौलाना पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस बीच खबर ये भी आई थी कि मौलाना साद शामली में मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस पिछले कई हफ्तों से लगातार जमात के लीडर मौलाना साद की तलाश में लगी हुई है, लेकिन अब तक पुलिस को मौलाना की सही लोकेशन का कोई पता नहीं चला। शामली में साद की मौजूदगी के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी भी की थी, लेकिन वहां से उसके हाथ कुछ नहीं लगा। निजामुद्दीन मरकज़ के मुखिया मौलाना साद के इस वक्त हम शामली ज़िले के कांधला स्थित फार्म हाउस पर मौजूद हैं और सबसे पहले इस फार्म हाउस की तस्वीरें देखिए, क्योंकि इस फार्म हाउस की जो अहमियत है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो बीते 23 अप्रैल को यहाँ पर पहुँची थी मौलाना साद की तलाश में, उनसे जुड़े कागजात की तलाश में। और यहाँ पर 23 अप्रैल को जब मौलाना साद की तलाश में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची तो अंदर महज कुछ लोग, 4 से 5 लोग जो है केयर टेकर बताए गए इस फार्म हाउस के अंदर। और अगर इस फार्म हाउस को आप तस्वीरों में देखकर समझना चाहें तो बेहद ऊंची दीवारों से इस फार्म हाउस की 4 दीवारी जो है वो की गई है और कुल मिलाकर बेहद आलीशान जो फार्म हाउस है वो ये बताया जाता है। तबलीगी जमात के प्रमुख मोहम्मद साद का शामली के कांधला में 25 बीघा में एक बड़ा फार्म हाउस भी है। फार्म हाउस की अगर बात करें तो ये फार्म हाउस और इससे जुड़ा आम का बागीचा तकरीबन 25 बीघा जमीन पर बताया जाता है। फार्म हाउस के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं, बिजली युक्त बाड़े के साथ हैं और साथ में खुखार कुत्ते भी पाल रखे हैं जो इसकी सुरक्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस फार्म हाउस में हर तरह की सुविधा है, हालांकि अब इसे बंद कर दिया गया है। जानने वालों का कहना है कि यह फार्म हाउस बेहद आलीशान है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी है और एक बेहद शानदार लॉन भी है। इसके अलावा मौलाना साद के कांधला स्थित फार्म हाउस पर कई लग्जरी गाड़ियां बताई जाती हैं। गेट की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि अंदर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है और ना ही पहले आमतौर पर रही है कि कोई भी अंदर आसानी से जा सके। पूरा का पूरा जो दरवाज़ा है वो आपको कवर्ड नज़र आएगा। और अगर मैं इस फार्म हाउस की बात करूं तो ये फार्म हाउस तकरीबन 25 बीघे में बताया जाता है, जिसमें से एक हिस्सा जो फार्म हाउस का है, उसके अलावा दूसरा जो हिस्सा है वहाँ पर आम का बाग है। और बेहद आलीशान जो फार्म हाउस है वो मौलाना साद का कांधला स्थित ये बताया जाता है। इसके अंदर एक स्विमिंग पूल है, इसके अलावा कई लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं उनका काफ़िला अंदर बताया जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा आलीशान जो लॉन है, जो मैदान है, वो यहाँ पर बनाया गया है। और मौलाना साद के रसूख को कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है इस कांधला के फार्म हाउस से कि मौलाना साद साल में 2-4 बार जब भी कांधला आते थे तो कांधला में अपने इसी पुश्तैनी ज़मीन पर बने फार्म हाउस में रुकते थे। और इस फार्म हाउस पर न सिर्फ शामली के बल्कि आसपास के या यूं कहें कि पश्चिमी यूपी के जो तमाम दिग्गज राजनीतिक हस्तियां हैं उनका यहां पर तांता लग जाता था। और
जो लोग बाग हैं, स्थानीय लोग बाग हैं, उनका ये कहना है कि शायद ही कोई ऐसी राजनीतिक शख्सियत हो कि अगर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रही हो तो वो मौलाना साद अगर कांधला के अपने इस फार्म हाउस पर मौजूद हैं तो उनसे मिलने ना आए। उनके इसी रसूख के चलते ही अब ये सवाल दिल्ली पुलिस पर उठ रहा है कि आखिरकार 40 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक मौलाना साद जो हैं वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है। जानकारों का कहना है मौलाना साद साल में कुछ बार ही इस पुश्तैनी जमीन पर कदम रखता है, लेकिन जब भी वो आता है तब उनसे मिलने वालों का तांता लग जाता है। मौलाना के राजनीतिक रसूख को इसी बात से समझा जाता है कि लोगों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी बड़ी राजनीतिक शख्सियत आए और मौलाना साद अपने कांधला के फार्म हाउस पर मौजूद हो तो ऐसा कम ही हो पाता है कि वो उनसे बिना मिले चले जाए। ये वही मौलाना साद का फार्म हाउस है जिसे लग्जरी फार्म हाउस कहा जाता है। यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। और अब बात कोरोना काल में हुए उस खौफनाक खेल की जिसने पूरे जौनपुर में दहशत फैला दी। एक 4 साल का मासूम देख रहा था अपनी मां की कत्ल होते हुए। उसने देखा अपनी मां के कातिल को। डरे सहमे उस बच्चे ने देखा है अपने पापा को मम्मी पर गोलियां बरसाते हुए। सही सुना आपने, कातिल कोई और नहीं बल्कि एक पिता ही है, मासूम की मां का कातिल। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। कुछ रियायतों के साथ इस तीसरे चरण को शुरू किया गया, लेकिन शायद हैवानों को मिल गया है लाइसेंस खौफनाक खेल का। यही वजह है जौनपुर से सामने आया है एक शराबी का हत्याकांड। लॉकडाउन के तीसरे चरण में शर्तों के साथ शराब की दुकानों को खोला गया और शराब के ठेके खुलते ही शराबी दुकानों पर टूट पड़े। जौनपुर में भी यही हुआ। इतने दिनों के बाद मिली शराब का नशा दीपक पर कुछ ऐसा चढ़ा कि उसने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। शराब के नशे में दीपक ने अपनी पत्नी को मासूम बेटे के सामने ही कत्ल कर दिया। जिले के सरपतहा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली इस वारदात ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि एक पिता ने अपने बेटे के सामने खेला है खूनी खेल। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को। पुलिस की गिरफ्त में मास्क के पीछे अपना चेहरा छिपाता यही वो दीपक है जिसने अपनी पत्नी नेहा को मौत की नींद सुला दिया। वही नेहा जिसकी कोख में दीपक का बच्चा पल रहा था, लेकिन शराब के नशे में दीपक भूल बैठा कि नेहा गर्भवती है। आजमगढ़ की रहने वाली नेहा की शादी जौनपुर के दीपक से करीब 5 साल पहले हुई थी। दोनों का एक बेटा भी था और इस बार नेहा दूसरी बार दीपक के बच्चे की मां बनने वाली थी। नेहा के परिजनों का दावा है कि शादी के बाद से ही आए दिन दीपक दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता था। उसने 1 लाख रुपए की मांग की थी और नेहा को अक्सर पीटा करता था। सर, जिसकी हत्या हुई मेरी बहन थी। अक्सर उनके बीच नोक-झोंक होती रहती थी। कुछ और पहले उन्होंने दहेज मांगा था तो मैंने दिया था। 1-2 महीने पहले 1 लाख रुपए की और डिमांड किए थे। मैं दे पाने में सक्षम नहीं था। इसी के लिए विवाद हो रहा था। घटना वाली रात को एक मतलब कि बाहर पार्टी उठी किया था, मुर्गा को बनाया था और जब अंदर गया उसी में कुछ बात विवाद हुआ, उसी में उसने गोली मारी है। रविवार रात करीब 11 बजे भी दीपक शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा तो नेहा के साथ मारपीट शुरू कर दी। पास ही सो रहा 4 साल का बच्चा मारपीट की आवाजें सुनकर डर गया और अपने पिता को तमंचा निकालता देख युग भागकर बाहर झाड़ी में छुप गया। फिर उसके देखते ही देखते सनकी पिता ने मां को गोली मार दी। गोली लगते ही वो वहीं ढेर हो गई। देखिए, दहेज हत्या का मामला है। ये भटोही ग्राम है, थाना क्षेत्र पतरा का। मृतका का भाई श्री अंकित सिंह के तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया थाना सरपतरा में और तत्परता से कार्रवाई करते हुए सरपतरा पुलिस के द्वारा अभियुक्त जिसका पति है उसको तत्काल गिरफ्तार किया गया। आला कत्ल भी बरामद किया गया। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं गांव वालों की मदद से
आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी दीपक से उस तमंचे को भी बरामद कर लिया जिससे उसने नेहा को गोली मारी थी। पुलिस की गिरफ्त में पहुंचे दीपक को अब मिलेगी अपने किए की सजा।